नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास के लेसन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं। बेसिकली हमें एक ही टॉपिक को आज डिस्कस करना है, जो कि है द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सत्ता। बट इस टॉपिक को समझने के लिए, संविधान की सत्ता यानी कि अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें तीन दूसरे सब टॉपिक्स या सब पॉइंट्स समझने होंगे, जो कि है पहला मोड ऑफ प्रोमulgेशन, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, संविधान के मौलिक प्रावधान यानी कि द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और आखिरी बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। ये जो तीनों सब पॉइंट्स हैं, ये हमें बताएंगे, इनको समझ के हम समझ पाएंगे कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है या नहीं है, और किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी होती है, वो देश असल में जब संविधान की सत्ता द्वारा चल रहा होता है, संविधान द्वारा चल रहा होता है, तो उस देश के अंदर, उस एरिया के अंदर बेसिकली हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इन्हीं चीज़ों से हम तय कर पाते हैं कि क्या सच में उस देश में, उस जगह पर संविधान की सत्ता है या नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ प्रोमulgेशन, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। मोड ऑफ प्रोमulgेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि किसी भी देश में जहाँ पे संविधान है, वहाँ पे संविधान को प्रोमulgेट या फिर इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या है। तो कोई भी संविधान, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में कैसे आया, वो संविधान उस देश में सबसे पहले देखने को कैसे मिला, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं और उस कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, डिपेंड करती हैं कि उस संविधान को बनाया कैसे गया, वो संविधान शुरू कैसे हुआ, उसका एग्जिस्टेंस कैसे शुरू हुआ। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी कंट्री जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने वाले लोग जो हैं, वो जनता द्वारा, वहां के लोगों द्वारा चुने नहीं गए हैं। वहाँ के लोगों के खिलाफ जा कर के वो लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फेल होगा, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के खिलाफ जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इसका जो साफ सीधा एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं कि नेपाल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 1948 से लेकर के 2015 तक नेपाल के अंदर अब तक 6 कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जा चुके हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। कहीं ना कहीं हर बार जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन उनका बना वो बना 1948 में, 1951, 1959, 1962, 1990, और जो फाइनल अभी जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो 2015 में बना। हालांकि जो 2015 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि शायद वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। और हाल ही में अभी महीने 2 महीने पहले हमने देखा कि नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी तख्ता पलट की साजिश हुई और वहाँ की गवर्नमेंट को हटा दिया गया, और अब वहाँ पे फिर से इलेक्शंस होंगे और नई गवर्नमेंट बनेगी। ये सारा कुछ सिर्फ इसी वजह से हुआ कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कोई कमी है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो सही है बट कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों में कमी है, वो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स और रेगुलेशंस को सही से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो संविधान को किसी भी कंट्री में
कॉन्स्टिट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके से बनाया गया और कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया। नेपाल के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप और भी दूसरे कंट्रीज की बात करें तो बहुत से ऐसे देश हैं, खास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसे लोगों द्वारा बनाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है जिनको जनता पसंद नहीं करती है, जो बहुत ज़्यादा इनफेमस होते हैं, अलोकप्रिय होते हैं। तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत सारी कंट्रीज में, इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स डिफंक्ट। बहुत सारे देशों में हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है, उसकी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। क्यों? उसके पीछे का रीजन भी यही है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से वो किसी तरीके का इफेक्ट नहीं दिखाते हैं सोसाइटी पे, यानी कि उनका कोई प्रभाव ही नहीं रह जाता है, वो किसी तरीके का इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहती है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती है। ऐसा बहुत सारे देशों में देखा जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन कॉन्स्टिट्यूशंस को सबसे पहले तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया जाता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में प्रोसेस फॉलो भी किया जाता है, टाइम भी लिया जाता है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। या तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, या तो मेजॉरिटी, कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम लोग उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं, कई बार मिनिमम लोग भी नहीं कर रहे होते हैं। अगर माइनॉरिटी भी उसको पसंद नहीं कर रही है और अगर माइनॉरिटीज का नंबर भी बहुत ज़्यादा है और वो अगर उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो ऐसे में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ता है या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सर्वाधिक सफल जो संविधान है वो भारत का माना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन और कुछ घंटे लगे। इसके साथ साथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बनने में लगभग 2-3 साल ही लगे, और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरह से उन देशों में लागू हैं जहाँ पर ये हैं। यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो भारत का संविधान भारत में बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट है, सभी लोग उसको मानते हैं। देश की सरकार और देश दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रात में नहीं बना या एक महीने में नहीं बना। उसने बनने में एक लंबा समय लिया, एक बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो किया गया। सारी चीज़ों को तरीके से मान करके, देख करके, लिख करके और एक तरीके से देखा जाए तो डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है। जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सभी ऐसे ही नहीं कि एक रात में किसी के मन में कोई ख्याल आया और वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। उनको अलग अलग लेवल पर एक तरीके से देखा जाए तो चेक करके और जांच पड़ताल करके, सोच विचार करके, जनता से पूछ करके, समझ करके संविधान में डाला गया है। और यही रीजन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। सेम यही कंडीशन अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की भी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the authority of people who enact the constitution helps determine in part its prospect for success। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर हमें प्रचलन में लाना है, उसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छे से बने, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर अच्छे रूल्स रेगुलेशंस हों।
बल्कि ये भी जरूरी है कि उनको बनाने वाले लोग सही हों। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों पर, जनता को उन लोगों पर भरोसा नहीं है, उन लोगों पर फेथ नहीं है, वो उन लोगों को अच्छा नहीं मानते जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो आप कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, जनता उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन तब तक इम्प्लीमेंट आप कर ही नहीं सकते जब तक जनता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि आज हम हमारा संविधान लागू कर रहे हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहाँ की जनता, उस देश की जनता उसे ईजिली एक्सेप्ट कर रही है, आसानी से मान रही है, अग्री कर रही है गवर्नमेंट के साथ, तो ही वो संविधान लागू होगा। अगर जनता ने उसको मानने से मना कर दिया किसी भी कारण से, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जनता को वो लोग ही नहीं पसंद है जिन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जनता को उन लोगों पर शक है, जनता को ऐसा लगता है कि भाई ये जो लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है वो करप्ट हैं, वो सही नहीं है, तो वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो जनता उसको एक्सेप्ट भी करेगी और वो देश सही से काम भी करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम भी करेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में, सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में, जितने भी संविधान हैं पूरी दुनिया में, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोर होती है, मूल होती है, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता होती है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। अगर वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और वो जनता के फेवर में हैं, वो लोगों को खुश कर रही हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की सत्ता स्थापित हो जाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से अपनी अथॉरिटी एक तरीके से क्लेम कर पाएगा। और ऐसा क्या है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले, अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन सम रीजन टू एक्सेप्ट। ये बहुत बेसिक चीज़ है। जितने भी अच्छे संविधान हैं, सफल संविधान हैं, वो सफल इसी वजह से हैं कि उन संविधानों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो सभी लोग मानते हैं, और सभी लोगों को वो रूल्स रेगुलेशंस ही सभी लोगों के लिए कारण बनते हैं कि वो उस संविधान को एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, ये हर कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को दी है, और सभी लोगों को, यानी देश की जनता को, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं, इवन मोर पावरफुल देन अ सुप्रीम कोर्ट जज और प्राइम मिनिस्टर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन उनके फेवर में बनाए जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है और उनको बहुत पावरफुल बना रही है, तो वो एक बहुत अच्छा रीज़न होता है उन लोगों के लिए, उस देश के लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का, मानने का। और ये हर कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो उसके मौलिक प्रावधानों के बारे में बताती हैं, या फिर सब्सटेंसिव प्रोविजंस कहलाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कह सकते हैं, जैसे कि हर कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी संविधान होते हैं या संविधान हैं हमारे पास, वो कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये बिलीव दिलाते हैं, ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। ठीक है, उनके साथ कभी देश के अंदर रहते हुए, कानून का पालन करते हुए, लॉ को एक्सेप्ट करते हुए, एग्री करते हुए, उसके अकॉर्डिंग चलने पर उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा, उनको जस्टिस मिलेगा। उनके साथ कभी कुछ बुरा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी हो रहा है जो इलीगल है या फिर एज पर द लॉ नहीं है, तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके जस्टिस, न्याय अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स होते हैं जो सभी के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इजी टू एक्सेप्ट बना देती हैं। The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it is to succeed. ठीक है,
संविधान अपने देश के लोगों को, नागरिकों को, जनता को जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता देगी, ठीक है, इक्वालिटी देगी, फ्रीडम देगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सफल होगा, यानी कि सक्सेसफुल होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे किसी भी कंट्री के लोगों को राइट्स चाहिए, उनके अधिकार चाहिए कि वो आज़ादी से रह सकें, इक्वली रह सकें और ईजिली बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के और बिना किसी क्योस के अपना जीवन यापन कर सकें, डेली लाइफ को जी सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन चीज़ों को कैसे प्रोवाइड करेगा? राइट्स देके, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें जो मेजर राइट्स हैं वो है स्वतंत्रता और समानता। ये कुछ मौलिक प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि सब्सटेंसिव प्रोविजंस हैं जो सभी लोगों को मिलते हैं, जो सबके लिए होते हैं, और यही वो प्रोविजंस हैं, यही वो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट होने पर लोगों द्वारा, वहाँ की जनता द्वारा मजबूर करते हैं। यानी कि उन लोगों को एक तरीके से मजबूर कर देते हैं कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनको दिखता है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे तो जो चीज़ें होंगी, जो सिचुएशन बनेगी, वो उनके फेवर में रहेगी। इसके साथ साथ सभी कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो कुछ ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ ऐसे रूल्स उनके अंदर होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को और पावरफुल बनाते हैं, गवर्नमेंट को जो है कि आंसरेबल बनाते हैं, करप्शन कम करने की बात करते हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट यानी कि संघवाद, और उसके साथ साथ बिल ऑफ राइट्स जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। Constitution gives everyone a reason to go along with its broad outline। जो संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कारण देता है जिससे सभी उसकी सामान्य रूपरेखा, यानी कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों होता है ऐसा? इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, इन्हीं प्रोविजंस की वजह से, जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के लोगों के फेवर में बनाता है। अगर मैक्सिमम प्रोविजंस, मैक्सिमम चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की वहाँ की जनता के फेवर में होंगी तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो सामान्य रूपरेखा है या फिर उसका जो ब्रॉड आउटलाइन है, उसको वो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री में, उस प्लेस पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, संविधान की सत्ता है, और संविधान सही से वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। द फर्स्ट पॉइंट इज अ वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली। यानी कि हम जानते हैं कि भाई जो कोई भी एक कंट्री है, कोई भी एक देश है, वो देश अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू चलाया जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है, बट गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट एक तरीके का कॉमन एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो अगर हम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात करें तो वो क्या है कि जो अच्छे से बनाया गया संविधान है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर्स को समझदारी से बांट देता है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं जिनको हम गवर्नमेंट के पिलर्स कहते हैं, ठीक है, या फिर सरकार के स्तंभ कहते हैं, इनके अंदर पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वली डिवाइड किया हुआ है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि पावर किसी एक के पास नहीं रह जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, तोड़ना, मरोड़ना या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के काम करना किसी के लिए भी इजी नहीं होगा। अगर कोई एक पिलर, कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगी तो बाकी के 2 के पास पावर है कि वो उसे रोकेंगे।
अगर कोई दो इंस्टीट्यूशंस जाने की कोशिश करेंगे तो तीसरे के पास अकेले इतनी पावर है कि वो उसे रोकेंगे। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कल को विधायिका यानी कि अगर हमारा पार्लियामेंट कोई ऐसा रूल या लॉ बना देता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट उसे इजीली रोक सकता है, मना कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को, जो देश की न्यायपालिका होती है, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो जो देश की न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वो संविधान की सुरक्षा करता है। संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई ऐसा काम देश में होने ही नहीं देगा ना होने देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उसे ये पावर दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही शक्तियों का, पावर्स को इक्वली और बेसिकली देखा जाए तो समझदारी के साथ डिवाइड किया हुआ है देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि शक्तियां, पावर, जो पावर्स हैं वो इक्वली और समझदारी के साथ डिवाइड नहीं होती, किसी एक के पास ज्यादा होती, किसी एक के पास कम होती, तो जिसके पास ज्यादा होती वो बाकियों पर हावी होता। ठीक है, वो इजीली कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता था, रूल्स बदल सकता था, कोई भी ऊट पटांग फैसले ले सकता था, देश के अगेंस्ट भी काम कर सकता था, लोगों के अगेंस्ट काम कर सकता था। तो ये नहीं हो, ऐसी सिचुएशन ना बने, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रोविजंस करता है जो पावर्स को इक्वली डिवाइड करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निगरानी करने का राइट देते हैं, निगरानी रखने का राइट देते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative. एक संविधान में बाध्यकारी नियम, मूल्य और प्रक्रिया के साथ अपने कार्य प्रणाली में लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसको फॉलो ही ना कर पाएं। होता है ना, कई बार ऐसे कायदे कानून, ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जो इतने कड़े होते हैं, इतने ज़्यादा हार्श होते हैं, रिजिड होते हैं कि उनको लोग मान ही नहीं सकते। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस भी हैं जिनको मानना सबके लिए एकदम कंपलसरी है। कुछ ऐसे वैल्यूज़ भी हैं जो सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता और जिस प्रक्रिया को, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके ही काम होंगे। ये बहुत ज़्यादा रिजिड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इसके ठीक उलट हैं, ठीक ऑपोजिट हैं। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड होने की वजह से ही गवर्नमेंट और लोग दोनों उसको ईजिली एक्सेप्ट भी कर पाते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। A successful constitution strikes the right balance between preserving core values and adapting them to new circumstances. एक सफल संविधान जो है उसके जो प्रमुख मूल्यों की रक्षा करना और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना, उसके अंदर ये संतुलन होता है। ये एक तरीके की उसकी क्वालिटी होती है कि वो जो नई सिचुएशंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पाए, और खुद को चेंज तो करे लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जो उसके मौलिक प्रावधान हैं, उनकी रक्षा भी करे, उनको ना बदलने दे। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, इक्वल सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन दी इंस्टीट्यूशंस, ये वो चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स, ये वो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा कठोर है कि उसको आसानी से बदला भी नहीं जा सकता, और इतना ज़्यादा लचीला भी है कि ज़रूरत पड़ने पर चीज़ों को बदला भी जा सकता है। और समय के साथ साथ जब टाइम बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी, लोगों की नीड्स बदलेगी, तो उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है कि समय के साथ वो खुद को बदल लेता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलनी चाहिए, तो उनको वो नहीं बदलता है।
ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। और ये क्यों हो पाता है? क्योंकि जो कंट्री का डिज़ाइन है, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और वो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हैज़ फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो लचीलेपन और कठोर वाली जो वैल्यू है या फिर जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा सफल बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। अगर ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन और ये सारी वैल्यूज़ जो हमने अभी डिस्कस करी, और अगर वो इजीली एक्सेप्ट हो रही हैं, सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है। यही वो सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी 3 स्लाइड्स में। ये वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को शो करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को प्रूव करती हैं। अगर किसी कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस देश में संविधान की सत्ता है। और संविधान की सत्ता लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी लाने के लिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है, वो हम फिलहाल आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है वो ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।